स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। 28 मई को देश को नई संसद मिलने वाली है। पीएम मोदी उसी दिन देश को नई संसद की सौगात देंगे। लेकिन सिर्फ नई संसद भवन ही नहीं बल्कि पूरा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ही सियासी तकरार की वजह बना हुआ है। विपक्ष ने पहले इसे मोदी का महल बताया, फिजूल खर्ची गिनवाए, लेकिन इन हमलों के बीच ही देश की नई संसद बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसका उद्घाटन होने वाला है। अब विपक्ष की मांग है कि उद्घाटन मोदी को नहीं करना चाहिए बल्कि राष्ट्रपति को करना चाहिए। इस मांग के बदले विपक्ष दलील दे रहा है कि राष्ट्रपति ही सर्वोच्च हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, इसलिए उद्घाटन राष्ट्रपति को ही करना चाहिए। अब सवाल उठता है कि पीएम मोदी के उद्घाटन से क्यों डरा हुआ है विपक्ष? क्या उद्घाटन के बाद मोदी और पॉपुलर हो जाएंगे? मुद्दा नई संसद है या मोदी के उद्घाटन करने का है? ऐसे ही कई सवालों के साथ आज की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। सौगात से पहले सियासत की बारी। राहुल को नामंजूर है मोदी, फीता काटने पर तकरार जारी। नए हिंदुस्तान को नए संसद भवन की सौगात 28 मई को पीएम मोदी देने जा रहे हैं। मोदी विरोधियों को यह सौगात तो कबूल है, लेकिन पीएम मोदी से इसका फीता कटवाना उनके लिए तौबा तौबा का मकाम हो गया है। अपनी सांसदी गंवा चुके राहुल गांधी नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम से कराने को गलत बता रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। राहुल भले ही जिक्र उद्घाटन का कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को परेशानी इस प्रोजेक्ट से है। जयराम रमेश के ट्वीट से ये साफ हो जाता है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी की तस्वीर के साथ ट्वीट करते हुए लिखा था कि 28 मई को उद्घाटन किए जाने वाले नए संसद भवन के एकमात्र आर्किटेक्ट, डिजाइनर और वर्कर। तस्वीर सब कुछ बयां करती है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा वाली परियोजना। राहुल और जयराम से एक कदम आगे बढ़ते हुए कांग्रेस नेता उदित राज ने तो इस नए भवन का नाम ही बदल देने की मांग रख दी। हमारी मांग है कि संसद का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस होना चाहिए। जो अंबेडकरवादी हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, तर्कसंगत लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि वो विरोध करेंगे, सभी समर्थन करेंगे। राहुल के नए राग में सुर मिलाने ओवैसी भी कूद पड़े। ट्वीट करके लिखा कि यह स्थापित प्रोटोकॉल का उल्लंघन है, ये जनता के पैसे से बना है। प्रधानमंत्री ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं जैसे उनके दोस्तों ने इसे अपने निजी फंड से प्रायोजित किया है। सीपीएम नेता डी राजा ने तो इसे राष्ट्रपति के सम्मान से ही खिलवाड़ बता दिया। ट्वीट करके लिखा, भाजपा पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति नियुक्त करने का श्रेय तो लेती है, लेकिन उनके कार्यकाल को उचित सम्मान नहीं दिया जा रहा। राज्यसभा सांसद और आरजेडी नेता मनोज झा ने भी इस विचार से सहमति जताई और लिखा कि क्या ये उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों नहीं किया जाना चाहिए, मैं ये उन पर छोड़ता हूं। संसद के नए भवन पर जिस तरीके से मोदी विरोधियों ने सियासत शुरू की है, उसका जवाब देने रविशंकर प्रसाद सामने आए। कह दिया दिक्कत उन्हें दरअसल पीएम मोदी से है। मतलब पहले तो इसी का विरोध कर रहे थे, वो कर रहे थे, उनकी मां कर रही थी, उनकी बहन कर रही थी, उन लोगों के द्वारा प्रायोजित केस करवाया गया। आज जब भारत का इतना सुंदर नई संसद बनी है, लगभग 100 वर्षों के बाद, पुरानी संसद लीक करती थी, बाकी तो परेशानी क्या है? क्यों? मोटी बात यह है कि ये पूरा प्रयास नरेंद्र मोदी जी का है। आज देखिए कितना कर्तव्य पथ बन गया। सब बढ़िया बनता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के कोई काम में उनको अच्छाई दिखाई नहीं पड़ती है। उनको शुभकामना। माननीय स्पीकर लोकसभा ने उनको बुलाया है, आपको मालूम है, आमंत्रित किया है। तो राहुल गांधी कभी ना कभी तो अपना दिल बड़ा दिखाइए, या नरेंद्र मोदी के बारे में आपका दिल छोटा ही रहेगा हमेशा। बड़ा दिल दिखाने की बात तो ठीक है, लेकिन यही मांग तो दोनों तरफ से हो रही है। ऐसे में हर किसी का विशेषाधिकार है। कौन किसके अधिकारों को कैसे देखता है, 28 मई से पहले तक अब यही देखना बाकी है।
इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ गया है। शाज़िया अलमी, प्रवक्ता बीजेपी, रतन शारदा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हैं, सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस, अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और वारिस पठान, प्रवक्ता AIMIM। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुरेंद्र राजपूत जी आपसे शुरुआत कर रही हूं। आप लोगों का विरोध की लाइन लगातार बदलती जा रही है। पहले सेंट्रल विस्टा को लेकर आप विरोध कर रहे थे, आपको आपत्ति थी इस प्रोजेक्ट से, आप इसे फिजूल खर्ची बता रहे थे। अब जब संसद भवन बनकर तैयार हो गया है तो कभी नाम को लेकर, कभी उद्घाटन को लेकर आपत्ति है। ये विरोध करने के लिए सिर्फ विरोध है या वाकई में बहुत सारी आपत्तियां उत्पन्न हो गई हैं आपके लिए? प्राची, एक बड़ी पुरानी सी सेइंग थी कि राजा बोला रात है, मंत्री बोला रात है, तंत्री बोला रात है और ये आज सुबह की बात। तो ये मसला क्या है कि ये व्यक्ति पूजा की एक पराकाष्ठा है। व्यक्ति पूजा की पराकाष्ठा को अगर हम लोकतंत्र में अपनी आपत्ति दर्ज कर रहे हैं तो व्यक्ति पूजा करने वालों को हमारी आपत्ति दरकिनार करने का तो हक है। ये सत्ताधारी लोग हैं, ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं, ये राजतांत्रिक लोग हैं, ये एक व्यक्ति की पूजा में विश्वास रखते हैं, मोदी जी इनके लिए सर्वे सर्वा हैं। लेकिन ये उसके साथ साथ ये भूल जाते हैं कि ये लोकतंत्र की इमारत है, लोकतंत्र का मंदिर है और इस मंदिर का उद्घाटन अगर करने का किसी को हक है, या तो वो लोकतंत्र की, लोकशाही का जो सबसे बड़ा सर्वोच्च पद हो वो करे, और या फिर उसको वो शख्स करे जिसके लिए लोकतंत्र बना है। यानी जैसे नरेंद्र मोदी जी जब बनारस जाते हैं तो वहां पर दलितों के पैर पखारते हैं, शायद इलाहाबाद में। अगर वो दलितों के, जिन दलितों के उन्होंने पैर पखारे, वो अगर लोकतंत्र की बुलंद इमारत का उद्घाटन करे तो भी अच्छी बात है। और अगर जिसका नाम लेते लेते शाजिया इल्मी जी थकती नहीं, जबान नहीं थकती इन लोगों की, खैर ये तो कम लेती हैं भली महिलाएं, तो वो जो क्या नाम हमारे दलित और आदिवासी राष्ट्रपति हैं, और राष्ट्रपति जी अगर इसका उद्घाटन करे तो क्या आपत्ति है। हर चीज में नरेंद्र मोदी जी सिर्फ फीता काट करके अपने आप को इतिहास पुरुष जी, अच्छा सुरेंद्र राजपूत जी, एक छोटी सी बात क्लियर कर दीजिए, फिर मैं पूछ लूंगी शाज़िया अलमी जी से कि एक व्यक्ति विशेष के लिए ही क्यों सिर्फ बीजेपी तमाम काम करती है। आप अब विरोध आपका सिर्फ इतना भर है कि पीएम मोदी के उद्घाटन कर रहे हैं, अभी भी इस पूरे प्रोजेक्ट पर आपको आपत्ति है? नहीं, इस पूरे प्रोजेक्ट, देखिए एक बात बताए, जब आपत्ति थी तब एक विशेष प्रायोजन था, कोविड का काल था। कोविड के काल में रुपए की हमारे पास बहुत कमी थी, देश धरातल के गर्त में जा रहा था अर्थव्यवस्था के, उस वक्त हमने वो प्रश्न उठाया था। आज ये संसद भवन का निर्माण हुआ है, लोकतंत्र का मंदिर है, लोकतंत्र के मंदिर के जो नया मंदिर बना है इस पर कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, गर्व का विषय है। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी सारी चीजें अपने नाम से करते चले जाएंगे, अपने शाज़िया अलमी जी, एक विरोध तो खत्म हो गया है, एक आपत्ति तो खत्म हो गई है। सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं कोई आपत्ति नहीं है, ये लोकतंत्र का नया मंदिर है, इसका स्वागत हो जाना चाहिए, इस पर गर्व होना चाहिए। लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही क्यों अधिकार दिया जा रहा है कि वो जाकर उद्घाटन करें? ये तो अधिकार राष्ट्रपति का होना चाहिए, या लोकसभा स्पीकर, या राज्यसभा अब यही तो सोचने वाली का होना चाहिए। यही तो सोचने वाली बात है कि इनकी सुबह की शुरुआत और रात की नींद में सिर्फ और सिर्फ मोदी जी मोदी जी मोदी जी नजर आते हैं। इससे ज्यादा ओछापन क्या हो सकता है बताइए? इससे ज्यादा छोटेपन की जो ईर्ष्या कहना चाहिए कितनी हो सकती है? और उसकी पराकाष्ठा आप देखिए कि उनको इस बात से जिद है और तकलीफ है कि मोदी जी इसको इनॉग्रेट क्यों करेंगे। हमारी राष्ट्रपति जी का मजाक बनाने वाली वो पार्टी, इनके कितने नेताओं ने उनका मजाक और अपमान किया है, अब सडनली उनको कहना पड़ रहा है कि नहीं राष्ट्रपति इसका करें। पहले था सेंट्रल विस्टा में बुराई है, अब आप सोचिए गुलामी का प्रतीक जो हमारा पुराना संसद था, और इनएफिशिएंसी का भी प्रतीक, और फजूल खर्ची का भी प्रतीक, और कर्ज का भी प्रतीक, क्योंकि बाकायदा 1000 करोड़ से ज्यादा का रेंट देना पड़ता था, उसके को लेकर एक कंटिन्यूअसली न्यू इंडिया को गौरवान्वित करने के लिए एक नई निर्मित एक सभा बनाया गया है, पार्लियामेंट हमारी बिल्डिंग, और उसको लेकर अब दिक्कत हो रही है भाई साहब को, क्या राहुल जी को, क्या कि इसको नरेंद्र मोदी जी ना करें। जब सेंट्रल विस्टा बन रहा था तो उनका कंपैरिजन किया जा रहा था सेंट्रल विस्टा का कि ये प्रधानमंत्री जी के लिए बनाया जा रहा है। सारी मुखालफत थी प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, चाहे वो कोविड की महामारी का वक्त हो चाहे ना हो। और अब जब बन रहा है और वो इनॉग्रेट कर रहे हैं जिनका पूरा प्रयास है, तो दिक्कत यह है कि वो इनॉग्रेट क्यों कर रहे हैं। आप देखिए तो ये जो ऑब्सेशन हम देख रहे हैं,
राहुल गांधी जी के मन में और सबके मन में कि प्रधानमंत्री ना करें। ये तो बात प्रूफ हो गई कि जो सारी जो ढकोसले भरी कहानियां बताई थी कि जामुन के पेड़ काटे जा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, वो तो सब साबित शाजिया हो जी, गया अगर कि ये गलत है। ऑब्सेशन विपक्ष का है तो ये ऑब्सेशन आप लोगों का भी है कि आपकी भी पूरी कहानी क्यों प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र अगर मोदी हमारे के इर्द गिर्द प्रधानमंत्री घूमती हैं, है। जैसा अब सुरेंद्र हमारे राजपूत जी कह रहे हैं कि बात प्रधानमंत्री अगर लोकतंत्र की है तो लोकतंत्र में राष्ट्रपति को अधिकार है, आप उनसे करवाइए उद्घाटन। क्यों हमारे प्रधानमंत्री क्यों नहीं करेंगे? हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर्स क्यों नहीं करेंगे? हमारे राष्ट्रपति क्यों नहीं इसमें शामिल होंगी? सब मिलकर क्यों नहीं करेंगे? और अगर प्रधानमंत्री जी सबसे सामने हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो प्रधानमंत्री हैं और उनको आप अटैक कर रहे थे इसी के लिए, और आपने 3 साल तक पूरा प्रोग्राम प्रधानमंत्री पर ही अपनी बंदूक को ट्रेन करके किया, और अब आपको लग रहा है कि अब तो बन रहा है, अब हमें कोई पॉइंट नजर नहीं आ रहा है तो हम प्रधानमंत्री को इनॉग्रेट क्यों करेंगे, इस पर बहस करते हैं। मतलब एक हद होती है ना ईर्ष्या की भी, जलन की, छोटेपन की, ओछेपन की, ढेर सारे शब्द ध्यान में आते हैं। ये वही है, क्योंकि ना तो हम बात कर रहे हैं कि इसका रैशनल क्या है, ये कितना उपयोगी है, इसका महत्व क्या है, क्या ये मायने रखता है नए इंडिया के लिए, वो सब बात नहीं कर रहे हैं। इससे कितने पैसे का बचत हो रहा है, क्यों जरूरी है हमारे देश के लिए इंडिया एज अ विपक्ष को आपत्ति, और देखिए सिर्फ सुरेंद्र राजपूत जी को नहीं, तमाम जो विपक्षी दल हैं उनको आपत्ति है। शाजिया जी, ऐसा क्यों होता है कि आप कोई भी कदम उठाते हैं पूरा का पूरा विपक्ष एक लाइन लेने लगता है? हमारे साथ वारिस पठान जी भी हैं, इनकी भी यही लाइन है। वारिस पठान जी, बीजेपी साफ कह रही है कि लोकसभा स्पीकर का अगर ये अधिकार है तो उन्होंने ही तो निमंत्रण दिया है, उन्होंने ही तो आमंत्रित किया है, और आमंत्रित करने पर अगर पीएम मोदी उद्घाटन कर रहे हैं तो आपत्ति किस बात की है? देखिए प्राची जी, आपत्ति है कि प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन क्यों करेंगे? सेपरेशन ऑफ पावर है ना, प्रधानमंत्री एग्जीक्यूटिव के हेड है, लेजिस्लेचर के हेड थोड़ी है वो। अगर इसी तरह इनॉग्रेशन करना है तो बिरला जी करेंगे, लोकसभा के जो स्पीकर है उनको पावर है इनॉग्रेशन करने का। ये प्रधानमंत्री ने, उनके कोई दोस्तों ने, अडानी ने तो मिलकर नहीं बनाया ना ये सारी चीजें, ये तो लोगों के पैसों से बनाई हुई चीज है। पार्लियामेंट का जो बनाया ये हमको खुशी है बनाया, लेकिन इनॉग्रेशन तो उसके साथ करना चाहिए जो मेन उसका इंचार्ज है। प्रधानमंत्री कौन होते हैं इंचार्ज इसका इनॉग्रेशन करने वाले? अब बात नंबर 2, इसको किस दिन इनॉग्रेट करा जा रहा है, लोग का पता है? 28 में। क्यों? सावरकर का जन्मदिन के दिन इसको इनॉग्रेट करना है। अब सावरकर का इस देश से क्या लेना देना है बताइए मेरे को? सावरकर साहब आजादी के टाइम थे क्या? ये सावरकर तो वही है ना जिन्होंने ब्रिटिशरों के तलवे चाट रहे थे जब देश आजाद हो रहा था। देश की आजादी के लिए तो हमारे लोग जान गंवा रहे थे उस वक्त, और सावरकर माफीनामे पे माफीनामे लिखे जा रहे थे। अब उनके जन्मदिन के ऊपर पार्लियामेंट उसका इनॉग्रेट करा जाएगा? ये कौन से संविधान का, क्या देश के अन्य नागरिकों का इंसल्ट नहीं है? सुनिए, देखिए मैं खामोश बैठा था शाहजा जी, ऐसा डिबेट नहीं होती है। मैं खामोश बैठा था जब आप बोल रहे थे ना, मैंने आपको जरा भी टोका उनको बात नहीं, ये आप बोलिए, चलिए मैं नहीं बोलूंगा, जाने दीजिए। प्राची जी, अगर आप डिबेट को कंट्रोल नहीं कर सकती तो मुझे नहीं बोलना फिर। अरे भाई, इसमें डिबेट को कंट्रोल या नहीं, देखिए इस तरह से डिबेट नहीं होगा। सिविलाइज्ड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। मैंने आपत्ति दर्ज करवा दी है, ठीक है। अब बोलिए वारिस जी। काउंटर नहीं है, बीच में रोकने टोकने की बात है ना। मेरा आवाज इनसे भारी है, मैं टोकूंगा और काउंटर करूंगा तो फिर ये उठ के चले जाएंगे माइक छोड़ के। ठीक है, आप मजा नहीं पॉइंट रखिए सर, ठीक है। सुनिए, सावरकर का जन्मदिन क्यों सेलेक्ट किया पार्लियामेंट हाउस का इनॉग्रेट करने के लिए? बताइए मेरे को एक कोई बात। क्या सावरकर माफीनामे पे माफी में नहीं लिख रहे थे? वो तो ब्रिटिशरों के तलवे चाट रहे थे, ब्रिटिशरों के एजेंट थे वो। तो अगर करना ये तो किसी अच्छे महान शख्सियत के दिन में करिए, अब्दुल कलाम आजाद के जन्मदिन के मौके पर करिए, महात्मा गांधी के जन्मदिन के मौके पर करिए, मगर नहीं आरएसएस की आइडियोलॉजी के हिसाब से चलाएंगे। देश के नागरिकों की कोई इमोशन की, सेंटीमेंट की चिंता नहीं, जो दिल में आएगा उसी दिन करेंगे। और सावरकर को ग्लोरीफाई करना है इनको, आरएसएस को खुश करने के लिए, मगर जनता जनार्दन है। अब बताइए प्रधानमंत्री के कौन से वादे या कौन से उनके डिसीजन सही रहे? अभी आपने हाल ही के दिन में देखा ना, 2 दिन पहले नोटबंदी का क्या हो गया। 2016 के अंदर 1000 रुपए का नोट बंद कर दिया, 2000 का नोट लाया, बोले इससे काला धन बिल्कुल बंद हो जाएगा। अब परसों के दिन चालू कर दिया, नहीं 2000 का नोट बंद करेंगे, इससे काला धन बंद हो जाएगा। अब 2000 रुपए की नोट में एक चिप है, चिप। उस चिप का क्या करेंगे शाजिया जी? उसको बैंक में डालेंगे, घर में रखेंगे, गटर में फेंकेंगे।
कोई ही उसका वो नहीं है। वारिस एक पठान जी, कर्नाटका में आप वारिस हारे, पठान पूरा जी, गुस्सा एक निकाल दिया 2000 की नोट के क्या ऊपर। जी, एक अब साथ मध्य बीच में प्रदेश नहीं, बीच में राजस्थान होकर तो हारेंगे, नहीं करेंगे, सीधा मैं आप ही गुस्सा के पास निकाल आ रही देंगे हूं, चूंकि आप 500 ही की को नोट जवाब पे। देना है। वो क्या 500 की नोटों को लेकिन भी बंद वारिस कर पठान देंगे? जी दो बातें, एक सेकंड, वारिस पठान जी दो बातें। एक बात आपने कही प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं इसका उद्घाटन, इसका जवाब भी बीजेपी दे रही है। वही सवाल मैंने आपसे पूछा था कि अगर लोकसभा स्पीकर का एक क्षेत्राधिकार है तो उन्होंने ही आमंत्रित किया है, उन्होंने ही बुलाया है प्रधानमंत्री को, जिसके बाद वो जा रहे हैं। दूसरी बात ये, अगर आप सावरकर की बात कर रहे हैं तो शाजिया जी यहां पर बैठी हैं, बीजेपी के तमाम नेता हैं, किसी ने नाम नहीं लिया, आप ही ग्लोरीफाई कर रहे हैं, आप ही बार बार जोड़ रहे हैं। अरे मैं जोड़ नहीं रहा हूं, ग्लोरीफाई तो ये लोग करने के चक्कर में मैं तो रोकना चाहता हूं कि 28 मई को उन्हीं को लोग ने कहा ना कि सावरकर की जन्मदिन है, उस दिन इनॉग्रेशन करेंगे। मैं तो घर में सोया था, मेरे को थोड़ी ख्वाब आया था कि 28 को करने वाले ये लोग। 28 तारीख जानबूझ के सेलेक्ट की गई है, और उस शख्स के लिए जो ब्रिटिशरों का एजेंट ठीक है, था, जवाब दे उस दीजिए शख्स के शाजिया लिए जो दीदी जी, इस पे माफीनामा छोटा सा। एक्सपर्ट था। अरे तो अब्दुल फिर अनुराग कलाम जी के भदौरिया नाम जी से के पास। करिए, गांधी जी के जन्मदिन के ऊपर प्रधानमंत्री करिए ने ना, क्या कहा तो है? देश के अंदर नाम भी होगा, ठीक है, देश मैं के जवाब लोगों ले को लूं। पता भी शाजिया चलेगा, जी। और प्रोटोकॉल तो फॉलो करिए ना। लोकसभा के प्रधानमंत्री जी स्पीकर का अधिकार है इनॉग्रेशन करना, उनका अधिकार क्यों छीन रहे हो? क्या अडानी ने फंडिंग किया है क्या पार्लियामेंट हाउस बनाने का? जवाब नहीं, तो आने दीजिए, मैं टैक्स पेयर के पैसे से बन रहा है। नवनिर्माण में जिक्र उसका किया है, खुद प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है। और अगर वीर सावरकर जी, जिनकी मूर्ति हमेशा से रही है इस पार्लियामेंट में भी, जहाँ पे वारिस जाते हैं, जहाँ पे ओवैसी भाई साहब जाते हैं, अब तो लगातार पार्लियामेंट जा ही रहे हैं, आपने अभी तक तो कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। वीर सावरकर की तो प्रतिमा वहां पे भी है, की तस्वीर वहां पे भी है, अब तक तो आपको कोई तकलीफ हुई नहीं उससे। तो संविधान अब में तो एकदम से टिप्पू आपको इस सुल्तान बात का पे भी भी फोटो है, तकलीफ होने मगर आप लगी। लोग तो हर दिन और इंसल्ट सुभाष करते हो चंद्र उनका। बोस की प्रतिमा का जिक्र बाकायदा नए इंडिया के लिए, कि इस नए युग के लिए अगर प्रधानमंत्री ने जोर नहीं, देकर अरे इस शाजिया प्रोजेक्ट को, जो जी, जरूरी है हमारे टीपू देश के सुल्तान लिए, रजी अल्लाह आपको उससे अन्हा बड़ी का तकलीफ हो रही है। फोटो भी संविधान में ही लिखा है। वो संविधान जो हमारे मैं टॉप वही कह लीडरों रही ने हूँ बनाया आपसे था। कि आपको आप तो क्यों उनका तकलीफ है अगर अपमान वीर करते हैं, आप आपके सावरकर लोग जी के क्यों उनका जन्मदिन अपमान किया पर जाता है फिर? इसका अरे पहले इनॉग्रेशन हो रहा संविधान है। को तो मानो जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अरे बनाया संविधान है। को सब मानते हैं, आप तो नहीं, उसको देखिए, मानते आप नहीं संविधान की संविधान बात को, करते हैं, थोड़ी और आप हंसी आती सावरकर है। के जन्मदिन के दिन चले गए अब पार्लियामेंट एक हाउस सेकंड, का वारिस जी इनॉग्रेशन को पूरा करने करने के लिए। दीजिए, फिर बाकी अरे, में किसके हम पैसे अब से जरा बन रहा करें, है? चर्चा थोड़ी बताइए, लंबी हो जाएगी। किसके जल्दी पैसे से से बन शाजिया रहा जी है? बताइए, वारिस जी एक सेकंड। देखिए, तो प्रधानमंत्री जी ने किसका जिक्र किया है? सुभाष चंद्र बोस जी की जिक्र किया है। उन्होंने बताया है पूरा जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, नया पार्लियामेंट है, क्यों उसकी जरूरत थी, और सब हम जानते हैं। इस पर बहुत बहस हो चुकी है, अब सबने मुंह की खाई है, क्योंकि उन्होंने रियलाइज किया है कि वो कितने गलत थे। अब उनको कुछ और मिला नहीं है कहने को, तो इसलिए लगातार अब वीर सावरकर का नाम फिर से, उनका नाम सम्मान के बजाय लेने के लिए, फिर अपमानित करने के लिए, और फिर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के चलिए लिए ठीक। वारिस साहब ऐसी अनुराग बात कह रहे भदौरिया हैं, जी, क्योंकि चूंकि ये इनका- आप लोगों ये को इनका अब कुछ mandate मिला नहीं है, बीजेपी की लाइन ये है, आप लोगों ने विरोध करके सेंट्रल विस्टा का भी देख लिया, अबुल लेकिन कलाम नया आजाद संसद के भवन जन्मदिन के बनकर दिन तैयार करो हो गया है। इनॉग्रेट। तो ये तरीका है आप लोगों का सिर्फ विरोध करना है, चूंकि ये मौजूदा सरकार में ये प्रोजेक्ट बन रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, सत्ता का धर्म नहीं निभाती है। हम विपक्ष में विपक्ष का धर्म निभाते हैं। जब समाज पे या देश पे विपत्ति पड़ी थी, पैसे की जरूरत थी, तब आप सेंट्रल विस्टा की बात कर रहे थे कि हजारों करोड़ों का यहाँ पे बनने की जरूरत है। तब हमने बोला था क्या देश की जो अभी मौजूदा संसद है, जो भवन है संसद भवन, क्या वो लीक होने लगा है? क्या उसमें वहाँ पे बारिश होती है तो बैठना मुश्किल हो गया है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ राष्ट्रपति भवन का भी क्या लीकेज बढ़ गई है? क्या लोग बैठ नहीं, तो उठ के भागना पड़ता है, कुर्सी टेबल लेके कहीं दूसरी जगह जाना पड़ता है? ऐसा तो नहीं है भाई। जब आपके घर में कोई बीमार हो और फिर नया घर बनाना हो, तो पहले उसके घर के जो आदमी व्यक्ति बीमार है उसका इलाज कराएंगे या पहले नया घर बनाएंगे? पहले व्यक्ति का इलाज कराएंगे ना। तो हमने कहा था पहले हमारी समस्या, देश की अर्थव्यवस्था अभी कमजोर है, लोगों को जरूरत है, वो जरूरत पूरी होनी चाहिए। तो उसमें आप सेंट्रल विस्टा की बात कर रहे थे। आज जब बन के नया संसद यहाँ जो पार्लियामेंट भवन बन के तैयार हो गया है, तो क्या बाबा साहब आम्बेडकर जी की 14 अप्रैल को उनकी जयंती मनाई जाती, उस दिन अगर उद्घाटन करते तो कितना अच्छा होता भाई। बाबा साहब ने हमारे देश का संविधान बनाया। हमने तो ये भी कहा कि भाई अगर राष्ट्रपति जी को बुला लिया जाए तो क्या दिक्कत है भाई? जब आप राष्ट्रपति को चुनते हैं तब तो आप लंबी लंबी बातें करते हैं उनके बारे में। और देश की प्रथम महिला है, महिला सम्मान भी होता है, राष्ट्रपति पद का भी सम्मान होता है। आप उनको बुलाते हैं, उनसे उद्घाटन कराते, किसने रोका था? तो हर चीज खुद ही करनी है,
फिर ये बोलेंगे स्पीकर साहब ने बुलाया। अरे स्पीकर साहब तो भारतीय जनता पार्टी के ही तो सदस्य हैं, लोकसभा एमपी भारतीय जनता पार्टी से तो आते हैं, तो भाई उन्होंने बुला लिया। भाई ये जिम्मेदारी उनकी भी बनती थी कि वो राष्ट्रपति जी को बुलाते। देश का राष्ट्रपति है भाई, देश के राष्ट्रपति हैं, तो आप उनसे तो हमें लगता है इसमें बुराई क्या थी। एक बात। दूसरी बात, हर चीज को मार्केटिंग इवेंट करने की जरूरत क्या पड़ती, मुझे ये नहीं समझ में आया। हर चीज में राजनीति करने की क्या जरूरत पड़ती, मुझे ये नहीं समझ में आया। आप हर चीज में राजनीति क्यों करते हो भाई? हर चीज राजनीति के लिए नहीं होती है। आप पार्लियामेंट भवन बना, उस पर भी आप राजनीति करना चाहते हैं, उस पर भी आप चाहते हैं एक राजनीति हो, लेकिन देश की जनता समझ गई है जो आपकी राजनीति है उसको देश की जनता ने नकार दिया है। ये जो मार्केटिंग इवेंट की राजनीति है उसको देश की जनता ने नकार दिया है। धीरे धीरे आप देश से साफ हो रहे हैं और आप मानने को तैयार नहीं, और जब तक आप मानेंगे तब तक जमीन नीचे से खसक जाएगी, तब मानने में आपको बहुत देर हो जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को यह समझ बैठी है कि हम जनता की समस्याओं की बात नहीं करेंगे, जनता के समाधान की बात नहीं करेंगे, हम मार्केटिंग इवेंट पे ज्यादा जोर देंगे, तो मार्केटिंग इवेंट जनता भी अब समझ गई है आपका। अब जनता मार्केटिंग इवेंट आपका करने वाली है। हालांकि सियासत का सवाल तो आपसे भी पूछा जाना चाहिए कि देश की अगर धरोहर है, अगर देश में संसद भवन का निर्माण हो रहा है तो जरूरी है इसका विरोध करना, जरूरी है इस पर प्रश्न उठाना। खैर इन प्रश्नों पर जाऊंगी, उससे पहले रतन शारदा जी आपका एक कमेंट, जो सवाल पूरे विपक्ष का है ना। नहीं, भारतीय जनता पार्टी कोई अपने पैसे तो नहीं बना रही ना। नहीं, एक सेकंड, भारतीय जनता पार्टी अपने पैसे से तो नहीं बना रही है। ये हमारे देश के लोगों का पैसा है, ये हमारा आपका सबका पैसा है। जब हमारा आपका सबका पैसा है तो जिम्मेदारी हमारी बनती है ना कि भाई लोगों से राय भी तो ले लो। लोगों से पूछते कहां हो आप? पैसा जनता का, फैसले आपके। चलिए ठीक है, मैं शारदा जी पर जवाब दूंगी। रतन शारदा जी, ऐसा तो नहीं भारतीय जनता पार्टी अपने फंड से बना रही है। रतन शारदा जी, विपक्ष जो पूरी तरीके से अब विरोध कर रहा है, और विरोध इस बात का है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों, राष्ट्रपति क्यों नहीं उद्घाटन करेंगे। और जैसा कि अभी वारिस पठान जी कह रहे थे कि 28 तारीख को क्यों चुना, 28 तारीख को चुनना यानी आप ग्लोरीफाई करना चाहते हैं सावरकर को। देखिए, कुछ लोगों का काम होता है रुदन करना, कुछ भी हो उस पर रुदन करेंगे। रुदन करने का उनको झूठ है, उसके पर कोई उनको टोक नहीं सकता। पहले बात चली कि मोदी जी फिजूल खर्ची कर रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं। किसी ने ये नहीं सोचा कि कई घर बने जो प्रधानमंत्रियों के संग्रहालय बन गए, जिनको दोबारा नए सिरे से प्रधानमंत्री को घर देने पड़े। पहले वो नेहरू जी का घर संग्रहालय बना, इंदिरा जी का संग्रहालय बना, और कई लोगों का, यानी इस प्रकार से पूरी संपत्ति और पारिवारिक बन गई। हमको पता है तीसरी जो ये जो नेहरू जी का संग्रहालय था, ये इसके परिवार इसको संभाल रहा था, अब तक परिवार की संपत्ति बन गई। दूसरी बात है मोदी जी के पार्लियामेंट मोदी जी के बन रही है। भैया पार्लियामेंट देश के लिए बन रही है, आने वाले 100 साल चलेगी, और इसको पार्टी का किसने बनाया? आपने बनाया। क्या ऑपोजिशन के लीडरों को नहीं बुलाया गया उद्घाटन पे? आपको निमंत्रण नहीं मिला तो मुझे बताइए। जब व्यक्ति पूजा की बात करते हैं, जिन्होंने 445 प्रोजेक्ट केवल नेहरू गांधी खानदान के नाम पर लिख दिए, जहां पर नेहरू जी ने कितना स्थान दिया ऑपोजिशन को हम जानते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी को क्या स्थान दिया है वहां पर? सोमनाथ मंदिर में जाने के बाद उनकी अंतिम यात्रा में भी कई नेताओं को जाने से रोका गया। अब्दुल कलाम जी सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति, उनको दोबारा चुनने नहीं दिया इन्हीं सेक्युलर लोगों ने, क्योंकि वो बीजेपी के उम्मीदवार थे। यही वो लोग जिन्होंने रामनाथ कोविंद के साथ मिलना भी है गवारा नहीं समझा, उनको नेहरू गांधी खानदान कितनी बार मिले बताइए। जो द्रौपदी मुर्मू जब बनी, उनका मजाक उड़ा, कांग्रेस से कहीं से छुपा नहीं है। नेताजी को जहाँ रखा गया वो जगह 50 साल खाली थी, किसी कांग्रेस को सूझा नहीं वहां किसको बिठाया जाए, वहां किसकी मूर्ति लगाया जाए। ये इनका देश के प्रति चिंता है। और ये क्या पहले प्रेसिडेंट, कांग्रेस के लोग पहले प्रेसिडेंट नहीं बने? ये बात कर रहे हैं ना कि स्पीकर तो पार्टी का नहीं होता। भैया स्पीकर पार्टी का नहीं रहता जब वो स्पीकर बनता है। तो आपने तो प्रेसिडेंट बना दिया था कांग्रेस के रिटायर्ड लोगों को। अच्छा, ऐसे लोग हैं जो दोबारा कांग्रेस में आ गए थे। जहां तक बात है, विपक्षी एक ही बात कर रहे हैं, उनको बधाई देता हूँ एकता की। और सावरकर की जो बात कर रहे हैं, ऐसे लोग कर रहे हैं हम आजादी के लिए लड़ रहे थे। भैया आपके पूर्वज हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाने के लिए लड़ रहे थे। आप अरे आप जरा शांति रखिए ना, बीच में क्यों बोल रहे? मैंने नहीं बोला ना। अरे भैया मैंने बीच में नहीं बोला आपके, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अच्छा ठीक है, अनुराग दरिया जी, मैं आ रही थी आपके पास, आप काउंटर कर रहे थे, कंप्लीट करने देते रतन शारदा जी को। एक सेकंड अनुराग जी, वो सावरकर की बात पर जवाब दे रहे थे, जो वारिस पठान जी ने मुद्दा उठाया था, वो उस पर जवाब दे रहे थे। एक सेकंड, मैं आ रही थी आपके पास, फिर आप काउंटर कर रहे थे। मैंने अम्बेडकर साहब का नाम लिया, तो मैं कह रहा हूं अम्बेडकर साहब के योगदान मानता नहीं, उद्घाटन करते तो क्या दिक्कत थी भैया?
ये जो बताइए लोग इतनी पाकिस्तान जल्दी क्या है बनाने पार्लियामेंट पे में? हैदराबाद को शामिल कर रहे थे, अरे 2-4 वो महीने आज बाद बात उद्घाटन हो करें। जाता। चर्चा इसी बात को लेकर है कि नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर जो सवाल विपक्ष पूछ रहा है, वो सवाल कितने जायज हैं और उनका जवाब बीजेपी क्या दे रही है। सुरेंद्र राजपूत जी, जो सवाल आप लोगों ने उठाया है, मैंने आपसे पहले भी पूछा और मैं फिर आपसे यही चीज रिपीट करूंगी। आपने जो सवाल उठाया है, ठीक है सर, आपको चिंता है कि लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए, आपको चिंता है कि सब कुछ बहुत प्रक्रिया से होनी चाहिए, तो आपने इसका विरोध क्या सिर्फ बयानों के जरिए ही दर्ज करवाया है या बाकायदा आप इसके लिए कुछ पत्र वत्र भी अब लिखने वाले हैं और बाकायदा इसे आप लेकर जाएंगे सरकार की नजर में कि देखिए बदलिए ये तरीका, हमें पसंद नहीं आ रहा है, विपक्ष को पसंद नहीं आ रहा है? 3-4 चीजें हैं प्राची जी। पहली बात तो ये है कि लोकतांत्रिक रूप से ही हम लोग विरोध व्यक्त कर सकते हैं, वो हमने विरोध व्यक्त कर दिया। हमने पहले ही आपको बता दिया कि हमारा संसद भवन का कोई विरोध नहीं है, हमारा विरोध प्रक्रिया को लेकर के है। और प्रक्रिया में जो लोकतंत्र के मंदिर के जो हक है जिनको उद्घाटन करने का, या तो लोकतंत्र से लाभान्वित आखिरी आदमी को हक है और या प्रथम पुरुष या महिला को हक है, जो आज की डेट में महामहिम राष्ट्रपति है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो अपने पक्ष की बात कर रहे हैं, लेकिन बाकी सब लोगों की पूरी जिंदगी रुदाली में गुजर गई है। नेहरू के नाम की हीन ग्रंथि उनके पास रहती है, गांधी के नाम की हीन ग्रंथि रहती है, सुभाष चंद्र बोस जी के नाम की हीन ग्रंथि रहती है, और पूरी जिंदगी रोते रहते हैं हमेशा। इसके अलावा और कोई काम नहीं। नेहरू ट्रस्ट में जिस तरीके से नेहरू संग्रहालय को या 3 मूर्ति भवन को आज की डेट में उन सब जैसे लोगों को, नाकारा लोगों को ये तक नहीं पता है कि सरकार के लोग वहां पर ट्रस्ट में बैठे हुए हैं और शायद प्रधानमंत्री जी का भी हस्तक्षेप है। पहले यही लोग कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री, जो पीएम केयर फंड था, प्रधानमंत्री का जो फंड था इस पहले वाला, उसमें कहते थे साहब नेहरू गांधी का खानदान का लोग बैठा हुआ है। आज की डेट में वो लोग जो नया पीएम पे केयर फंड इन्होंने बनाया है, उसका ये नहीं पता कि वो आरटीआई तक में नहीं है, वो प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, उसका पैसा कहाँ गया कहाँ नहीं गया। ये सब लोग वो लोग हैं जो सिर्फ जिनकी जिंदगी सिर्फ चाटुकारिता में गुजरी है, जिंदगी या रुपया पैसा इनको चाटुकारिता से ही मिलता है। हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। हाँ, हम एक जरूर ये बात कहते हैं आज की डेट में कि देखिए लोकतंत्र का मंदिर है, लोकतंत्र के मंदिर का व्यक्तिवाद में और व्यक्ति की पूजा में अपमान मत कीजिए। हो सकता है कांग्रेस ने पहले कुछ गलतियां करी, कुछ कमियां रही हो कांग्रेस की, जैसे इमरजेंसी, हमने वो कमियां स्वीकार की, माफी मांगी, उसके बाद हम आगे बढ़े और उन्हीं कमियों को गाली दे दे करके आप सत्ता सुरेंद्र में आए राजपूत जी, हैं। चलिए ठीक है, ये अच्छी बात है कि आप अपने टाइम की कमियों को भी यहाँ पर रख रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात ये समझ नहीं आ रही। इमरजेंसी पे कब माफी मांगी बताएंगे? इमरजेंसी पे कब माफी मांगी थी बताएंगे जरा? बताइए इमरजेंसी में माफी कब मांगी थी? हमने बताइए 2 बार इमरजेंसी पे कब माफी मांगी थी बताइए, बस एक ही बात का जवाब मांग रहा हूँ। रतन शारदा इमरजेंसी पे कब माफी मांगी बताइए। आप तो मुझे जहर ही कहते हैं, आप तो मुझे गालियां देते हैं। मैंने और आपसे आज हम पूछा, फिर माफी मांगते हैं। प्रणाम करके पूछा, इमरजेंसी में माफी कब मांगी बताइए। इंदिरा गांधी ने माफी बताइए, मांगी, बताइए, राजीव गांधी ने बताइए किसने माफी मांगी, संसद के अंदर बताइए माफी कब? मांगी। ठीक है, आप 1984 की बात कर रहे हैं, आप 1984 की बात कर रहे हैं, आप इमरजेंसी की बात नहीं कर रहे। इंदिरा जी ने कभी भी माफी नहीं मांगी, संजय गांधी ने, राजीव गांधी ने कभी माफी नहीं मांगी, कांग्रेस ने कभी माफी नहीं मांगी। आपको जानकारी नहीं है, 1984 के लिए मनमोहन सिंह ने माफी मांगी और किसी ने माफी नहीं मांगी। अधूरा इतिहास बताइए। एक सेकंड जरा उनको कंप्लीट करने दीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी बोलिए। जाहिलपने का मुजाहिरा आप सुरेंद्र राजपूत जी प्लीज आप भी अपने शब्दों को थोड़ा सा मार्क कर लीजिए, थोड़ा सा आप भी अपने शब्दों को मार्क कर लीजिए कि आप किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, अपनी बात कंप्लीट करें। हर बार गालियां खाने आता, कोई बात नहीं, को गालियां के कोई सुनता नहीं है। दे दीजिए गाली और दे दीजिए गाली और दीजिए। चाटुकारिता में क्या ना भारतीय जनता पार्टी और गाली दीजिए। आपका स्तर पता चलता है, मेरा नहीं, आपका स्तर लोग देख रहे हैं, आपका घटिया स्तर लोग देख रहे हैं। एक सेकंड रतन शारदा जी प्लीज उनको पहले कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप बीच में इंटरवीन करिए। एक सेकंड मैं आ रही हूँ रतन जी आपके पास। आप कौन सा विवाद की बात कर रहे हैं? यहाँ एक गाली देते हैं या गलत घटिया शब्दों का उपयोग करते हैं, हम एकदम अच्छी भाषा बात करते हैं। पिछली बार भी यही हुआ था, इस बार भी यही हो रहा है। इतने घटिया स्तर के लोगों को आप लाती हैं और एक्सपेक्ट करती है अच्छी बहस हो आपकी। ये बहस का स्तर है इनका। जब आते हैं पहला वाक्य अच्छा बोले, बाद में रतन शारदा जी और सुरेंद्र राजपूत जी, अगर आप दोनों एक दूसरे से ऐसे ही पर्सनल हो जाएंगे तो फिर चर्चा का स्तर तो गिर ही जाएगा। चर्चा का स्तर गिराने का काम मेरा नहीं है, आप लोगों का है। जब आप एक दूसरे से पर्सनल हो जाएंगे तो चर्चा का स्तर गिरेगा।
ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आपको जनता के मुद्दों पर चर्चा करनी है या फिर नहीं करनी है। आप रुक जाइए सुरेंद्र राजपूत, अब एक सेकंड रुकिए। शाजिया अलमी जी, ऐसे चर्चा फिर बढ़ती चली जाएगी और आप लोग एक दूसरे में उलझे रह जाएंगे। शाजिया अलमी जी, देखिए अभी भी थोड़ी देर पहले वारिस भाई क्या बात कर रहे थे, आजादी की बात कर रहे थे और वीर सावरकर जी का फिर से अपमान कर रहे थे, जो कि रहे स्टैंडर्ड इनका सोच रही है। अब जरा सा उन्होंने पढ़ा होता वीर सावरकर जी के बारे में तो उनको उसके बारे में थोड़ी और जानकारी होती कि क्या उनकी क्रांतिकारी गतिविधियां रही हैं, क्या उन्होंने काम किया था, क्या उनका योगदान रहा है और किस तरह से उन्होंने ब्रिटिशों से लोहा लिया है। एक तो ये बात। दूसरी बात, अगर वारिस पठान जी अपनी ही पार्टी के बारे में और उसके इतिहास और रजाकर की जो लेगेसी रही है इतनी ज्यादा खतरनाक, जिसमें आम मुसलमानों को, हिंदुओं को कैसे कुचला गया है, क्या कुछ किया है, तो वारिस पठान जी इसका जवाब देते तो ज्यादा अच्छा रहता। अगर वो वीर सावरकर जी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते और अपने बारे में पढ़ लेते। अच्छा सुनिए, सवाल क्या है, जवाब तो सुनिए, क्योंकि सब जानते हैं। लेकिन तीसरी बात, नहीं मैं खत्म कर दूं, सारे पॉइंट एक साथ बोल देती हूं, मुझे ज्यादा बोलने की नहीं, बीच में ना बोलिए, जवाब सुनिए शाजिया दीदी, तीसरा पॉइंट रखने दीजिए वारिस जी, तीसरा पॉइंट इकट्ठे जवाब दे दीजिएगा शाजिया जी। दूसरी बात, अगर हमारे देश के लोकसभा के जो स्पीकर हैं और अगर उन्होंने आमंत्रित किया है प्रधानमंत्री को और अगर प्रधानमंत्री बाकायदा उद्घाटन करेंगे और वीर सावरकर के दिन करेंगे के जन्मदिन पर करेंगे तो उसमें क्या आपत्ति हो सकती है? मुझे लगता है मतलब आपको शाजिया जी एक सहयोग नहीं, ये एक प्रयोग है, छोटी सोच, यानी एक सहयोग नहीं, ये एक प्रयोग है। हर एक चीज आपने जब राष्ट्रपति जी का बाकायदा इन्विटेशन होता है ऑल पार्टी मीटिंग की, शाजिया जी यानी तब भी ऐसा करते हैं। शाजिया जी यानी 28 तारीख को चुनना एक सहयोग नहीं, एक प्रयोग है बीजेपी की तरफ से। मुझे लगता नहीं है कि एक प्रयोग या संजोग की कोई बात है इसमें। मुझे लगता है कि इतना अच्छे मौके पर, इस तरह से इतने अच्छे मौके पर सबको मिलकर, बजाय ये छोटी अपनी जलन और ईर्ष्या और तंगदिली की बजाय, जो सवाल पूछे उसका जवाब दे दीजिए वारिस पठान जी। मोहब्बत दिखाने के वास्ते, मोहब्बत दिखाने का वक्त है देश में। अगर नई संसद भवन बन रही है तो क्या जरूरत है विवाद खड़ा करने की? शाजिया जी, वारिस भाई। शाजिया दीदी की मैंने सारी बात सुनी, बड़े गौर से सुना, मैं जवाब देना चाहता हूँ। देखिए शाजिया दीदी, ये पार्लियामेंट जो है ये टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र का मंदिर है। यहाँ पर फैसले होते हैं जिस पूरे देश के अंदर जाता है। इसकी गरिमा होनी चाहिए, इसका रिस्पेक्ट होना चाहिए, इसका प्रोटोकॉल होना चाहिए। कहीं भी कोई भी जाकर किसी को बुला दिया वो इनॉग्रेशन नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट के हाथ से करवाइए, क्यों नहीं करते? असली हकदार तो लोकसभा के स्पीकर है, उनके हाथों से करवाइए। ये किसी इंडिविजुअल के पैसों से नहीं बना है। क्या ये अडानी के पैसों से बना है? नहीं, ये टैक्स पेयर्स के पैसों से बना हुआ है। अब बात नंबर 2, शाजिया जी, आज देश के अंदर प्राथमिकता क्या है? अच्छा देखिए, बोलने नहीं देंगे आप भी, कैसा चलेगा दीदी? बात नंबर 2, देश के सामने प्राथमिकता क्या है आज की तारीख? आज देश के सामने प्राथमिकता ये है कि पेट्रोल, डीजल, गैस के जो भाव बढ़े हुए हैं ना, उसको कंट्रोल में करना चाहिए। शाजिया दीदी, बात नंबर 2, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलने वाला था, क्या हुआ? उनका रोजगार दे दिया आपने? तो रोजगार देंगे नहीं, रोजगार देने की कोई आपके पास नीयत नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। क्या है उसकी बात जिस तरीके से चर्चा नहीं हो पाएगी। आपने सवाल पूछे, सवालों का जवाब प्लीज आने दीजिए। बीच में बार बार अगर टोकेंगे तो चर्चा इधर उधर भाग जाएगी। नहीं, देखिए दीदी, खराब बात है दीदी, अच्छी बात नहीं। मैं बोल रहा हूँ, आप सुनो जरा। नहीं भाई साहब, आपके दीदी कहने से फर्क नहीं पड़ेगा। मैं भी आपको बहुत एहतराम के साथ भाई साहब बोलूंगी, लेकिन बात तर्क से तार्किक करूंगी। बहुत शुक्रिया। बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए शाजिया जी? आज वो इम्पोर्टेंट है ना। आज 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था, नहीं मिला ना। अब यही पेट्रोल, डीजल, गैस का भाव आसमान को छू रहा है, उसके बारे में सोचना चाहिए था कि पहले ये पार्लियामेंट का हाउस बनाना जरूरी है। बात नंबर 3, डॉलर के बनिस्बत रुपया गिरता जा रहा है, उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। अभी देखिए, आप अगर बोलते रहेंगे इस तरह तो पब्लिक को समझ में नहीं आएगा, फिर पब्लिक आपके बारे में उल्टा सीधा लिखेगी। अच्छा ठीक, शाजिया जी, मैं आपके एक लाइन की बात उनके सामने रख देती हूं। वारिस पठान जी, एक सेकंड, वो फिर बीच में नहीं बोलेंगी। वो ये कह रही हैं कि आपसे जो वो सवाल पूछ रही थी, उन सवालों का जवाब आप नहीं दे रहे, अब आप घुमाने लग गए। और अगर आप अब शाजिया जी प्लीज बीच में। मैं तो सवालों का सुने तो सही, उनको मालूम है मैं जवाब देने वाला हूँ। उनका टाइम फिश हो जाने वाला है अभी 2 मिनट के अंदर। सवाल ही नहीं सुनना चाहते, इसलिए तो बीच में पटर चालू कर देते हैं वो। सुनिए दीदी, सुनिए दीदी, सुनिए भाई साहब। देश संविधान किसने लिखा? बाबा साहेब अम्बेडकर ने।
अगर आपको इतना ही ये था, आपके दिल में इतना ही प्यार देश के मोहब्बत, इतिहास की देश के बात लिए, कर रही है संविधान के लिए मोहब्बत थी, तो AI, अम्बेडकर MIM, जयंती वाह के दिन वाह आप वाह, खोलते, बड़ा अच्छा लगता आप है। अम्बेडकर जयंती के दिन इनॉग्रेशन आपका जो करते, contribution रहा अब्दुल है। कलाम आजाद इतने बड़े महान व्यक्ति, उनके दिन करते, महात्मा गांधी के दिन जन्मदिन पे दिन करते, मगर आपने नहीं, मतलब मोदी ने आपको तो बेचारा ऐसा ही वो कर दिया। मोदी जाने तो, मेरी सहानुभूति है आपके साथ। उस दिन क्यों किया जिस दिन सावरकर का जन्मदिन है? चलिए बताइए, उनका क्या लेना देना है संविधान से? संविधान को तो मानते तो क्यों नहीं नहीं? है शाजिया जी। नहीं, है ना, बात अच्छा, सही है ना। वो तो संविधान को बड़े जो मानते तफसील नहीं से है और विस्तार उनके से जन्म, आपको तो क्या देश वो के, बताएंगे अभी। ये देश के तो मैं तमाम दूसरे मैं लोगों वही के आपको- मैं सेंटीमेंट वही के बताना साथ चाह रही खिलवाड़ थी। नहीं है पर क्या? मैं ये आपको इमोशंस का अपनी हिस्ट्री इंसल्ट बता रही नहीं थी है? कि तो सावरकर जी प्रधानमंत्री की- क्यों ऐसा करना चाहते हैं बार बार? जी आप बोलिए। मैं ठीक है, तो आपको सावरकर बोलना था, बोल रहा हूँ। बोलिए। अच्छा, उसने माफीनामे मांगे, लिखे थे नहीं लिखे थे? ब्रिटिशरों को बताइए बताइए अरे बताइए, 7 माफीनामा क्या 7 बता रहे हैं? माफीनामे वो क्यों इंसान लिखे? जो जो वो जो माफीनामे अंडमान में मांगने आखिरी वाला दिनों तक आदमी, जिसने अपना वक्त और गुजारा कहा है, हमारे जिसने देश के अंदर इतने और बड़े बड़े माफी लोग हैं मांगने के जिन्होंने लिए शहादत भी दी देश को जो आजादी के टाइम लगातार, पे, अरे उनके सुनिए, आप नाम, भी जानते हैं उनका उसकी जन्मदिन असलियत के क्या है, दिन हमने करना बड़े था उस ना। पर डिबेट्स करे हैं। और लोकसभा हम वीर स्पीकर के हाथ से सावरकर आपको पर क्या डिबेट कर सकते ऑब्जेक्शन है? हैं और बताइए आप मेरे को, भाग जाएंगे। आपको क्या आपकी ऑब्जेक्शन है? हिस्ट्री नहीं है, आपको आपको तो किसी तरह का नहीं, हक दीदी, नहीं है किस तरह के सवाल पूछने अच्छा का। ठीक है, वीर सुनिए, सावरकर मैं से फिर लौटकर अब लेकिन थोड़ा सा अभी बात संसद अगर भवन पर हम आ बात जाते करें हैं और तो वो मोदी मुद्दों जी पर बात बोल कर रहे हैं, लेते हैं जो रोजगार की विपक्ष बात कर उठा रहे रहा हैं, है, क्या जो अभी objection अनुराग है? भदौरिया जी उठा रहे थे। आप डॉलर शादी की अलमी बात जी, कर रहे हैं, चलिए सावरकर आप से सारी जोड़ा, चीजें बात आपने कर कहा रहे हैं। कि ये गलत है, लेकिन जो अनुराग भदौरिया जी कह रहे थे वो तो अंबेडकर से जोड़ रहे हैं। वो तो आपको कह रहे हैं कि क्या भाई objection है आपको अगर लोकसभा आपको स्पीकर अपनी इसका प्रायोरिटी तय करनी होगी। एक inauguration सेकंड करे वारिस तो? पठान जी, एक सेकंड। अनुराग आपको भदौरिया जी, लोकसभा के स्पीकर उसका से जवाब भी क्या बीजेपी आपत्ति दे रही शाजिया है। जी बताइए मेरे को। उसका जवाब भी बीजेपी आपको दे रही क्या है। आपत्ति बीजेपी है? कह रही है कि आपको सब क्या कुछ आपको प्रक्रिया क्या के हिसाब से हो रहा है। एक प्रक्रिया। आपको वारिस जी क्या एक सेकंड, प्रॉब्लम है उनसे? वारिस जी और शाहजी जी प्लीज, आपको क्या मैं आप जवाब दोनों से देंगे? उम्मीद कर रही हूँ कि आप चर्चा को चलने देंगे, ऐसे नहीं चल पाएगी चर्चा। अनुराग जी, सिर्फ अनुराग जी की आवाज आई प्लीज। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? देखिए, आपको देखिए, क्यों नफरत है? आप फैक्ट बताइए तभी हो पाएगा, वरना कैसे चलेगा? शाजिया जी, वारिस पठान जी प्लीज थोड़े से खामोश हो जाइए, वरना आपकी आवाज मुझे थोड़ी कम करवानी पड़ जाएगी, क्योंकि मेरा सवाल अनुराग जी से है। भदौरिया जी, यही बात आपने शाजिया इल्मी को क्यों नहीं जी, बोला? सवाल जो तो मुझे आप पूछ बोल रही है लीजिए, प्राची जी। हल्ला में सवाल ही दोनों कहाँ को है? बोल रही हूँ। आपने वारिस शाजिया पठान इल्मी जी ने क्यों सेलेक्टिवली भाई, मत सवाल सुनिए। पूछ लीजिए, क्योंकि आवाज बंद मैंने कर देंगे। वारिस पठान उनको जी भी बोलिए सेलेक्टिवली पहला। अगर आप लोग सुनेंगे तो यही होगा। दोनों को ज्ञान बोल दो रही हूँ उनको मैं, भी। सिर्फ आपको नहीं बोल रही हूँ। अनुराग तो भदौरिया आप बराबर बैलेंस रखो ना, उनको भी बोलो, उनको भी बोलो। ना, आप भी तो उनसे सवाल डरने नहीं घबराने पूछ की रहे हैं, अनुराग आप जरूरत है। इधर-उधर संविधान लोगों को आप मेरा मानते हो सवाल ना? अनुराग ये भदौरिया जी बीजेपी से है। का वारिस प्रवक्ता पठान जी, उनसे अगर आप सिर्फ चर्चा को खराब करना चाहते हैं तो कर लीजिए चर्चा खराब। आपको देश के मुद्दों पर चर्चा आवाज करनी कम है कर नहीं, दीजिए ना, तो आपने मैं जो बोल सवाल पाऊंगा। पूछा है उस पर चर्चा करनी है नहीं। अनुराग भदौरिया जी, सवाल यह है कि जो देश हित के मुद्दे हैं या जो देश की धरोहर की बात जहां पर चल रही है, जरूरी है उस पर सियासत करना, कोई एक पॉइंट ढूंढ कर लाना, विरोध करने लग जाना? देखिए, आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया, जरूरी है इस पे सियासत करना। सियासत कौन करता है इस देश के अंदर में? ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में हम सभी एक हैं। तो जब यहां पे एक विपक्ष है, एक सत्ता पक्ष है, और जब आज हम सरकार में नहीं है, और जो सरकार में वो तो ये नहीं समझ सकता कि वो सरकार में जो लोग बैठे उनको लगता है सब उनकी धरोहर है, उनकी तो संपत्ति नहीं हो सकती किसी की। ये संपत्ति देश की है। जब देश की संपत्ति होती है तो अगर उसमें कोई बात होगी तो हमारी जिम्मेदारी बनती है सरकार को टोकना। भाई, जब यहाँ पे लोकसभा की बात हो रही है तो जो संविधान निर्माता थे उनकी जयंती पे अगर उद्घाटन होता तो क्या बुरा था? 2-4-5 महीने लेट हो जाता तो कौन सी पार्लियामेंट वहां पे टूट गई है क्या, जो पहली पार्लियामेंट बनी हुई है? या उसमें पार्लियामेंट नहीं चलती है? और पार्लियामेंट चलती कब है? जब पार्लियामेंट अभी सेशन स्टार्ट हुआ था तो पूरा सेशन तो चला नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा सेशन नहीं चलने दिया। उस लोकतंत्र के मंदिर में एक बार पार्लियामेंट बैठी नहीं जहां पे गरीबों के बारे में बात हो जाती, जहां महंगाई पे चर्चा हो जाती, जहां बेरोजगारी पे चर्चा हो जाती, किसानों पे चर्चा हो जाती, देश के अन्य मुद्दों पे चर्चा हो जाती। वो तो चर्चा हुई नहीं। जब चर्चा होती नहीं पार्लियामेंट में, कोई बात होती नहीं है, तो फिर इतनी जल्दी क्यों उद्घाटन करने की? फीता काटने की इतनी जल्दी क्यों है? पार्लियामेंट तो चल नहीं रही है, अभी फिर पार्लियामेंट आएगी, फिर आप चलने देंगे कि नहीं चलने देंगे? क्योंकि आप तो अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागती है, पार्लियामेंट चलाती नहीं, उद्घाटन की बहुत जल्दी है। अरे भैया, तो इंतजार कर लेते कुछ दिन, भाई बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती पे कर देते उद्घाटन, अच्छा लगता, संविधान निर्माता थे। तो ये जो पार्लियामेंट, जो लोकतंत्र का मंदिर है, जिससे पूरा देश, जहां पे कानून बनते हैं, पूरा देश उसकी तरफ देखता रहता है कि आज पार्लियामेंट चलेगी तो मेरे लिए क्या फायदे की बात होगी। पूरी जनता देखती है ना, तो पूरी जनता नजर लगाए रहती है। तो पूरी जनता उसकी छोटी चीजों को भी देखती है कि कौन उद्घाटन कर रहा है, बना है तो कैसा बना है, क्योंकि ये जनता का है।
और जनता चुन के भेजेगी, वही वहां ठीक बैठेगा है, इस जाके। सवाल का जवाब दीजिए शासन। ये जनता का मामला है, लोकतंत्र का मंदिर है, विपक्ष का काम है सवाल पूछना। सरकार कोई गलती कर रही है तो पूछेगा ना विपक्ष और सवाल। मैंने सुनिए, मैंने बहुत देर पहले स्विच ऑफ कर दिया था, मैंने सुनना बंद कर दिया था, क्योंकि मैंने वही रोना पीटना कि हमारी कोई बात नहीं सुनता, क्या होता है, मतलब इसका कोई जवाब, रोएंगे हर वक्त बेचैन रहेंगे। सुनिए हर वक्त परेशान रहे, ईर्ष्या इनके मन में हो, छोटापन इनके मन में हो, जवाब नहीं। आपने देखा ये क्यों परेशान है, रोना पीटना है, क्यों इतने परेशान है? देश के मुद्दों पे बात करते तो आप उसको रोना पीटना बोलते हो, तब तो आप बधाई के पात्र हैं साजिद जी। आपको तालियों से स्वागत है भैया। क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात सुनिए, कह रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी पे बात करोगे तो रोना पीटना है। असली मुद्दे हैं जिस पर हम चर्चा करना चाहते हैं, महंगाई बेरोजगारी, जनता कैसे बढ़वानी है, मैं युवाओं को कैसे रोजगार मिले, किसान की अपनी इज्जत के लिए, अपनी इज्जत के किसान लिए भी कैसे आराम से रह पाए, ये अगर मुद्दे हम उठाते तो आप कहते रोना पीटना है। चलिए ठीक है शाजिद, लेकिन देखिए विपक्ष अगर कोई सवाल उठा रहा है तो आप उसे रोना पीटना नहीं कह सकते हैं। लोकतंत्र है, विपक्ष का हक है आपसे सवाल पूछना। आप पूरे विपक्ष के सवालों को अगर कह देंगे ये रोना पीटना है तो ऐसे तो फिर आपकी सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा करना पड़ेगा। बहरहाल समय समाप्त हो गया है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।